रिएक्शन विथ मेटल्स। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग रिएक्शन विथ मेटल। एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी के टाइम में हम लोगों ने ऐसा कांड किया था। पहला देख रहे हैं हम लोग रिएक्शन विथ लिथियम, रिएक्शन विथ एलाई। ठीक है, सिंपल देखिए मेरे पास लिथियम के साथ रिएक्शन होती है। अगर आप देखो एलाई एलाई, ठीक है, तो यहाँ से ना क्या होता है, एलाई बी आर निकल जाता है एंड बन जाता है साहब, एक एलाई लग गया एंड निकल गया एलाई बी आर। इसे बोलते हैं हम लोग फेनिल लिथियम। दिस इज अवर नोन एज फेनिल लिथियम। तो सिंपल है, मेरे पास लिथियम चिपका दो आप। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी पी लो। ठीक, तो ये कहानी होगी। इसे हम बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन मैकेनिज्म वगैरह इतनी रिक्वायरमेंट नहीं मुझे। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। सेकेंड हम बात कर रहे हैं इसी में रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम। मुझे पता है कि जब भी सोडियम के साथ रिएक्शन होती है ना तो हमारी आंखें चमकती हैं, है ना। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। ठीक, इससे पहले हमने पढ़ा था वुर्ज रिएक्शन। आज हम देखेंगे फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन और बैन रिएक्शन। ठीक है, आज 3 नेम रिएक्शन। और इसमें हम लोग पहली बात कर रहे हैं रिएक्शन में सोडियम के साथ अगर रिएक्शन होगी तो आप देखो, पहले देख रहे हैं हम लोग फिटिंग रिएक्शन। क्या चीज़ बाहर साहब? फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन दिस इज अवर नेम्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है साहब, अगर इस तरीके से अपन लोग अल्काइल हैलाइड यूज़ कर लें, अल्काइल में बोल रहा हूँ फेनिल हैलाइड यूज़ कर लें, जैसे कि क्लोरोबेंजीन। ठीक है, एंड वही अपना Na सोडियम मेटल, 2 मॉलिक्यूल यूज़ होता है, मुझे पता है इस फॉर्म में क्लोरोबेंजीन। ड्राई ईथर यूज़ करते हैं अपन लोग एज ए सॉल्वेंट, क्योंकि सोडियम इसके साथ रिएक्शन ना करें। हम इस तरीके से 2NaCl निकाल देते हैं। क्या बन जाएगा साहब? रिंग को चिपका दो आप। ठीक है, एंड अपना निकल गया दिस इज अवर NaCl। इसे हम बोलते हैं डाईफेनिल। तो जितना भी हम आज कर रहे हैं ना, ये कन्वर्जेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसका हम लोग यूज़ करेंगे जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो बेसिकली दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिंग रिएक्शन। इसी का एक भाई और है, एक भाई और जिसका नाम है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, बोलते हैं वुर्ज। आज थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे हम लोग, क्योंकि सब चीज़ें इंफॉर्मेशन बेस पे है। अगर इसमें से मैं एक RX रख लूँ ना, अगर आप ये देखो, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, अगर मैं इस तरीके से क्लोरोबेंजीन रख लूँ, Na में यहाँ से एक CH3Cl, तो NaCl निकल जाता है। ठीक, फिर से वही हो जाएगा यहाँ पे अपना ड्राई ईथर। तो बेसिकली अंतर क्या है ना, एक अपना हेलो एरिनो, दूसरा क्या हो एल्किल हैलाइड हो, तो ऐसे 2NaCl निकल जाएगा एंड यहाँ पे लग जाएगा CH3 डायरेक्ट। तो बेसिकली ये बन गया अपने पास CH3 टोल्यूइन एंड निकल गया 2NaCl। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन। ठीक, अच्छा एक रिएक्शन और हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अब मुझे पता है जब भी मैग्नीशियम से रिएक्शन होती है तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसे मैं बोलता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। एंड देन अगर बात कर रहे हैं हम लोग, अगर आप देखो जैसे कि मैं यूज़ कर लूँ Cl Br यूज़ कर लेते हैं, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, वही अपना ड्राई ईथर यूज़ होता है। ठीक है, Mg जाके वहाँ चिपक जाता है एंड मुझे बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, MgBr। दिस इज अवर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये
अपना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, इसमें एक कांड और होता है। क्या कांड होता है सर? अगर मैं Cl यूज़ कर लूँ ना और यही मैं अगर Br Mg यूज़ करूँ तो अपन लोग को THF लेना पड़ता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्या चीज़? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा मेरे लिए MgCl। दिस इज अवर फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, एंड देन अगेन Gr, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इतना आप कॉपी करो। ठीक, लिख लिया इतना। तो हमने देखा अभी कि भाई साहब अगर मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो मेरे पास सोडियम है, जहाँ पर मैंने देखा फिटिंग रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, दोनों हेलोरिन्स होंगे। वो फिटिंग एक हेलोरिन्स एक हेलो एल्केन। ठीक है, ट्राई ईथर वगैरह यूज़ होता है एंड ये बना कंपाउंड। फिर हमने देखा मैग्नीशियम के साथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आ सकती है ना, क्यों क्या होता है वो बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल ब्रोमोबेंज के लिए Mg यूज़ करेंगे तो बन गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अपना Gr है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन यही क्लोरोबेंजीन हो ना तो हम लोग का ये यूज़ होता है। ये बेसिकली Cl और Br का चक्कर हम बाद में बात करेंगे। THF यूज़ करना पड़ता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, देन बनता है अपना फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, जो कि अपना Gr है। ठीक, इतनी बातें। तो आज हमने जो भी बात रखी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन रखी, ऐसा 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 होता है। ठीक है, फिर आपको उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक, किसी को इसमें एक रिएक्शन और है, हम बोलते हैं रिएक्शन विथ, दिस इज बेसिकली अवर नेम रिएक्शन, रिएक्शन विथ कॉपर ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मतलब चूर्ण होता है, कॉपर चूर्ण, कॉपर ग्रेन्यूल्स। ठीक है, होता क्या है ना, ये नेम रिएक्शन है तो फिक्स है भाई साहब, यहाँ पर जो चीज़ें लेनी है वो लेनी ही है। अगर हम लोग ऐसे आयोडोबेंजीन ले लें एंड हम लोग अब की बार कॉपर यूज़ कर रहे हैं, देन अवर आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो सिंपल हीटिंग से ना यहाँ से CO2 निकल जाता है एंड फिर से वही बनता मेरे पास क्या है, डाईफेनिल, या फिर इसका एक और नाम होता है बाईफेनिल। ठीक है, देन बन गया अपना Cu2I2, दिस इज अवर डाईफेनिल। कहीं कहीं लिखा होता है बाईफेनिल। ठीक है, तो इसका मतलब कभी हम लोग को बोले कि भाई साहब अच्छा रिएक्शन जानते हो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट करवाता है बेंजीन से। बेसिकली पहले क्या है, बेंजीन की रिएक्शन हैलोजन से हुई, बेंजीन का हैलोजिनेशन हुआ तो क्या बन गया आयोडोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ हुई, अच्छा आयोडोबेंजीन बना तो आप इससे बनाओ डाईफेनिल। तो डाईफेनिल कैसे बनेगा? अच्छा सिंपल बेंजीन से बनाओ आप डाईफेनिल, तो दो रास्ते हैं, आप यहाँ तक ला दो डाईफेनिल बन गया, या फिर दूसरा फिटिंग रिएक्शन, तो सोडियम यूज़ कर लो तो 2NaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, डाईफेनिल बोला या फिर बोला बाईफेनिल। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉपर यूज़ हुआ है तो दिस इज नोन एज ऑलमैन। ये एक नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट का नाम है ऑलमैन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑलमैन रिएक्शन। तो आज हम लोगों ने एक तो हमने बात की डाउ प्रोसेस की जिसमें फिनॉल बन रहा था, फिर हमने बात की फिटिंग रिएक्शन की, फिर बात की हम लोगों ने वुर्ज फिटिंग रिएक्शन की, फिर बात की हम लोगों ने ऑलमैन रिएक्शन की। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग को Cu यूज कर ले एंड आयोडोबेंजीन, क्या चीज़ आयोडोबेंजीन है ना, क्या बन जाएगा डाईफेनिल। ठीक, एक छोटी सी रिएक्शन और है, चलिए ठीक है ना, इतनी बातें रखते हैं हम लोग, तो इतना आप कॉपी करो फिर देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है, ठीक इतना हो गया। अब देखिए ज़्यादा मेरे पास नहीं है, एक दो हम एक बातें और कर लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन, क्या चीज़, हालांकि इसके इतने रिएक्शन ऐसे नहीं है। रिडक्शन रिएक्शन, ठीक, क्लोरोबेंजीन हमने लिया, रिडक्शन के लिए अपना H यूज़ होता ही है एंड अपना यूज़ होता है यहाँ पे निकिल एल्युमिनियम का एलॉय। ठीक है, निकिल एल्युमिनियम एलॉय यूज़ होता है बेसिकली यहाँ पे, तो आप ऐसे लिख सकते हो
निकिल एल्युमिनियम। यहाँ पर मुझे एक बेस यूज़ करना पड़ता है जैसे कि NaOH, तो क्या बन जाता है साहब, बन जाता है बेंजीन, सिंपल बेंजीन एंड HCl निकल गया। तो रिएक्शन यहाँ से उठा सकते थे, यहाँ से उठा के आप वो बनाओ। कैसे बनता है, इसकी रिएक्शन ये हुई, बेंजीन बन गया, इसका हैलोजिनेशन तो ये बन गया, फिर इसका CO के साथ रिएक्शन और मेन रिएक्शन तो क्या बन गया, डाइफेनेल। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना, जो अपना रिड्यूसिंग एजेंट है वो LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी हम बात करेंगे बाद में आगे चल के और